बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज 14 सितंबर है और इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। अ, इस वक्त हम जा रहे हैं लीड्स और फंड रेजिंग सैलाब मुतासरीन के लिए चल रहा है। मेरे साथ इमरान रियाज भाई हैं और डॉक्टर साहब हैं, और मैं चूंकि ड्राइविंग सीट पे नहीं हूँ, इसलिए मैंने कहा था आपसे हेलो हाई की जाए और अपडेट्स दी जाए। अभी हम बातें भी कर रहे थे इस नौयत की। तो हमारा बुनियादी मकसद जो लीड्स जाने का है, पहले भी हम प्रोग्राम कर चुके हैं, मैनचेस्टर में, ब्रैडफोर्ड में, लंदन में 2 टेलीथॉन कर चुके हैं फंड रेजिंग के लिए, और आज लीड्स के दोस्तों ने इनवाइट किया है तो वहाँ जा रहे हैं। मकसद एक ही है सिर्फ, और वो है कि हमारे जो सैलाब के मुतासरीन हैं पाकिस्तानी भाई, उनको हेल्प आउट किया जाए। और हम एक अपील करते हैं और अवेयरनेस पैदा करते हैं, और उस सिलसिले में कुछ हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी अभी भी दिल खोल कर मदद कर रहे हैं, और वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, पाकिस्तानियों की तरफ देखते हैं। तो सूरत हाल काफ़ी गंभीर है। आज मैं देख रहा था कि आज पाक बहरिया की एक कश्ती भी आ चुकी है मैदान में और अलीपुर वाले इलाके में। तो सिचुएशन ये है कि सैलाब तो पहले भी आते रहे, और ज़्यादा भी कम भी, लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि इस दफ़ा सैलाब ने जब रुख इख्तियार किया, पहले कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, तो पंजाब वालों ने मजाक उड़ाया, यानी कि पंजाब हुकूमत ने, मरीम साहबा ने, उनकी किचन कैबिनेट ने मजाक उड़ाया और काफ़ी ज़्यादा तस्दीक आमेज, सिर्फ पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए। और फिर जब पंजाब की तरफ पानियों ने रुख किया तो उस वक्त मरीम साहबा जापान के तवील तरीन दौरे पर निकली हुई थी, और तवील तरीन दौरा, और मैं उससे कहूँगा निजी दौरा। एयरफोर्स 1 उसको मिला हुआ था, जहाज एयरफोर्स 1 जो चीफ एग्जीक्यूटिव और कमांडर इन चीफ जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, तो उनको ये सहूलत दी गई। वो जापान गई, थाईलैंड गई, हांगकांग गई, वहाँ पे ब्रांडेड पर्स, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड कपड़े, और उनकी जो किचन कैबिनेट वो भी उनके साथ, और फिर बाबू, पंजाब के चीफ बाबू भी उनके साथ थे, फिर उनके बच्चे भी उनके साथ थे सबके, फिर मुलाजमाएं भी उनके साथ थी। और इधर पंजाब डूब रहा था, पानियों का रुख था, लेकिन मुहतरमा जो है वो उस वक्त जापान की सैर सेहत पे निकली हुई थी, और एक समंदर के किनारे जाती हैं और वहां पे वो देखती हैं और वीडियो लगाई जाती है कि जहाँ वो बंदरगाह पे गई हैं और कोई बहुत बड़ी बंदरगाहों की गुंजाइश निकाल रही हैं। अब बंदा पूछे, पंजाब को कुछ समंदर नहीं लगता, तो वो कौन सी बंदरगाह का वहां पे एमओयू साइन कर रही थी? पंजाब एक दरिया गुजरते हैं, समंदर कोई नहीं है। दो ही बंदरगाह है हमारी, एक ग्वादर बंदरगाह है और एक कराची, और कोई एक तीसरी होगी तो वो भी छोटी मोटी, मेन यही है। तो ये सहूलत सिर्फ मरीम साहबा को मुयसर थी, वाहिद वजीर आला, कि वो एयरफोर्स 1 तैयारा जो है वो लेके जाएं। उसके बाद उनको बहुत ज्यादा पैम्पर करके रखा हुआ है, लुक आफ्टर किया जा रहा है। और जब हम और हमारा मीडिया, यानी कि मेन मरकजी मीडिया को तो छोड़ दें, टेलीविजन चैनल्स और प्रिंट मीडिया, इसको तो आप बिल्कुल भुला दें, क्योंकि वहां पे जिसने भी इस पंजाब हुकूमत के खिलाफ नहीं, बल्कि इनकी नाहलियों और नालायकियों और कोताहियों और करप्शन की बात की, तो हर उस जर्नलिस्ट को ऑफ एयर कर दिया गया, यानी उसको टीवी से फारिग कर दिया गया, नौकरी से निकलवा दिया गया, और उसका रिस्क जो है उस पर ताले लगा दिए गए और उनका मजाक उड़ाया गया। जब उन्होंने यही काम डिजिटल मीडिया पे आके काम किया, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, तो
उनका फिर मजाक उड़ाया गया, उनका नाम रख दिया गया यूट्यूबर्स। अब उनको कहा जाता है, कल मैं सुन रहा था, उनको यूट्यूबर्स कहा जाता है। उस्मा बुखारी साहबा कह रही थी यूट्यूबर्स। तो ये यूट्यूबर्स ये नौजवान बेचारे क्या कर रहे हैं? ये अपनी मदद आपके तहत जा रहे हैं, ना इनके पास किसी टेलीविजन की गाड़ी है, ना कोई DSNG वैन है, ना कुछ है। ये मोबाइल फोन पकड़ते हैं, जाते हैं और बताते हैं कि यहाँ ये तबाही आ गई। अलीपुर का किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं बताया, जलालपुर का नहीं बताया, शुजाबाद का नहीं बताया, पाकपतन का नहीं बताया, बहावल नगर का नहीं बताया, चिश्तिया का नहीं बताया, शादरा का नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया। और सिर्फ हुक्म हाकिम ये था कि मरीम साहबा को कुछ नहीं कहना, इनकी गवर्नमेंट को प्रमोट करना है, लुक आफ्टर करना है, और इन पे जो भी तनकीद करे उसको अंदर। हमारे बेशुमार अच्छे अच्छे सहाफी, रिस्क हलाल कमाने वाले, उन सबको गला घोंट दिया गया। और अब वही तमाम के तमाम सहाफी जिनके खिलाफ मुकदमात दर्ज, जिन्होंने जेलों का रुख किया, जिनको अगवा किया गया, मारा गया, पीटा गया, वो सब टेलीथॉन करते हैं, टेलीथॉन में अपील करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों से, और वही अब मदद कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। सहाफी का यही काम होता है। और मीडिया को दबाने के लिए और क्या किया गया? सैकड़ों अरब रुपया बिला मुबालगा वो लुटा दिया गया। और फिर बताया गया, कौमी असम्बली का, सेनेट का रिकॉर्ड बता रहा है कि अरबों रुपया इश्तिहारात की मद में मीडिया मालकान को दे दिया गया। अभी भी इतना ज्यादा पैसा सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए नहीं खर्च किया जा रहा जितना इश्तिहारी मुहिम पे किया जा रहा है। तो ये रोना धोना, इनको अब जो भी बेचारा करता है उसको यूट्यूबर कहा जाता है। तो मैं इसमें इमरान रियाज भाई की को इसलिए शरीक नहीं कर रहा क्योंकि वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, और उनसे भी हम इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। फिलहाल मैं अकेला आपके साथ ये अपनी, बल्कि पाकिस्तानियों की एक दुखों भरी दास्तान आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो ये तो है जापान की कहानी। उसके बाद जब सैलाब का पानी शहरों की तरफ बढ़ रहा था, उस वक्त पहले जापान, उसके बाद अगली कहानी सुनिए कि उसके बाद ये सब के सब हमारे अस्करी और गैर अस्करी नाजायज हुक्मरान, ये सब के सब मरी में जमा थे, और मरी में खुफिया मीटिंग हो रही थी। और वहां पे क्या तय पा रहा था कि एक्सटेंशन कैसे हो, कितनी हो, 2 साल की हो, 5 साल की हो, नोटिफिकेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जरूरत है, नहीं है, जो तरमीम हुई है वो तो नाफिजुल अमल है, वो तो 5 साल ऑटोमेटिकली हो चुके हैं। ये मरी में सब कुछ हो रहा था। तो ये सारा कुछ मरी में मीटिंग्स हो रही थी, और पंजाब के अवाम, कश्मीर के अवाम, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, और फर्दर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, और फिर पंजाब के अवाम, ये सारे डूब रहे थे। तो ये सिचुएशन चल रही थी। मरी में हमारे हुक्मरान तय कर रहे थे मुकमुका कि अगले 2 साल कैसे होने हैं, और फिर उससे अगले 3 साल कैसे होने हैं। गारंटर्स तलाश किए जा रहे थे, और इस तरीके से। और बाहर जो है मीडिया में बहस ये हो रही थी कि नहीं, नोटिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, वो तो हो चुका। फिर उस एक्सटेंशन को तसलसल का नाम दिया गया, क्योंकि एक्सटेंशन एक गाली बन चुकी है, और वाकईतन गाली है। पाकिस्तान के इदारों को जितना तबाह एक्सटेंशन ने किया, इतना कोई और नहीं कर सकता। एक्सटेंशन का मतलब क्या है? बुनियादी मतलब एक्सटेंशन का वो ये है कि मैं आ गया हूं, अब मैं ही नागुज़ीर हूं, और इदारे में मुझसे बेहतर और कोई नहीं है, और अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल तक मुझसे बेहतर कोई और आ नहीं सकता। इसलिए मैं ही इस काम को जारी सारी रखूंगा, बाकी सब बेवकूफ़ हैं,
کوئی اپنے عقل و شعور کے روشن دان بند کر دے، آگے کا سوچنا ترک کر دے، اب میں ہی ہوں. یہ ایکسٹینشن کا سادہ مطلب یہ ہے. اور جبکہ دوسرا حقیقت یہ ہے کہ جب آپ پانی چلتا رہے تو بہت اچھا ہوتا ہے، پانی کسی ایک جگہ پہ رک جائے تو پھر بدبو مارتا ہے. تو اگر 3 سال 5 سال کا اگر ٹائم رکھا ہوا ہے اور ان کو ہٹانے کا طریقہ بھی رکھا ہوا ہے، وزیر اعظم کے لیے عدم اعتماد کا طریقہ ہے، صدر کے لیے مواخذے کا طریقہ ہے، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، چیئرمین سینٹ سب کو فارغ کرنے کا، تو اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ اگر وہ غلط کام کرے تو ان کو نکال دیا جائے. تو ان کے لیے جو 3 سال کی مدت رکھی ہوئی ہے وہ اسی لیے رکھی ہے کہ 3 سال آپ کام کریں اور لیڈرشپ تیار ہو، ایک تسلسل چلتا رہے، ادارے مضبوط ہوں اور یہ سب کچھ. اب اس کا نام دے دیا ہے تسلسل. تسلسل بھی وہی چیز ہے، تسلسل کا مطلب بھی وہی ہے کہ میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا اب اس کا اثر یہ ہوا ہے جو لیٹسٹ اب پیپلز پارٹی کو بھی اب یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، عوام میں جا نہیں سکتے، اور سیلاب آئے کچھ بھی ہو، پہلی تباہ کاریاں جب آپ ہیں ہی بنیادی طور پر ناجائز، تو لہٰذا اب اس نظام کو لانے والے بھی، اس جعلی نظام کو قائم کرنے والے بھی اور سہولت کار بھی سب کے سب پھنسے ہوئے ہیں. تو ان کو ہمارا ایک ہی مشورہ ہے کہ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، جتنا کچھ ہو چکا کافی ہو چکا، مزید نہ ایکسٹینشن کا سوچیں نہ تسلسل کا سوچیں. آپ کے پاس 70 دن ہیں، ان 70 دنوں میں کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں تو کر جائیں، ورنہ یہ سارے کا سارا نظام جو ہے وہ پانیوں میں غرق ہو چکا ہے اور یہ آپ کو بھی اپنے ساتھ بہا کر لے جائے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.